नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाले सभी अपडेट्स सबसे पहले मिल जाएं। दोस्तों, अब आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की जो पोएम है वो है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। ये बहुत ही फ़नी पोएम है जिसको बहुत ही ह्यूमरस वे में लिखा गया है। दोस्तों, ये पोएम कैरोलिन वेल्स ने लिखी है। और ये जो पोएम है ना दोस्तों, ये बहुत ही मतलब एक फ़नी पोएम है जो कि हमें बताती है कुछ डेंजरस तरीके जिस तरह से हम जो हैं एनिमल्स को, जानवर जो होते हैं उनको जान सकते हैं कि ये कौन सा जानवर है, उनको मतलब उनकी पहचान कर सकते हैं। तो ये इस तरह से इस वे में पोएम लिखी गई है। इसकी पोएम्स के स्टेंजाज में जो है ना 6 स्टेंजाज हैं और 6 डिफरेंट एनिमल्स को के बारे में उसमें क्लूज दिए गए हैं जिनसे हम उनके नाम जो है पहचान सकते हैं। और ये पोएम जो है एक तरह से सॉल्विंग पजल की तरह है। एक तरह से पजल दे दिया और वो आपको सॉल्व करना हो, इसी तरह से एनिमल्स की क्वालिटीज़ दी गई हैं हर स्टेंजा में। तो दोस्तों, आइए चलते हैं बिना देरी के पहले स्टेंजा की तरफ। तो पहला स्टेंजा है इफ़ यू एवर शुड गो बाई चांस, यानी कि अगर कभी भी तुम्हें चांस मिले जाने का, टू जंगल्स इन द ईस्ट, अगर तुम्हें कभी भी पूर्व के जंगलों में जाने का चांस मिले, एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस, अगर वहाँ पहले से ही अ लार्ज टॉनी वीस्ट, एक बड़ा, टॉनी का दोस्तों मतलब होता है येलोइश ब्राउन स्किन, यानी कि अगर तुम्हें जंगल में जाने का चांस मिले पूर्व के जंगलों में और अगर तुम्हें वहाँ पहले से ही दिखे एक बड़ा सा टॉनी बीस्ट, बीस्ट का मतलब होता है जानवर, एक बड़ा सा भूरा पीला भूरा जानवर अगर तुम्हें बहुत वहाँ दिखे, इफ़ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, अगर वो तुम पे दहाड़ता है, अगर वो रोर करता है, गुर्राता है, शेर जो है दहाड़ता है, अगर वो तुम पे दहाड़ता है और तुम मर मर रहे हो उसकी दहाड़ से, तो समझ लेना यू विल नो दैट इट इज़ द एशियन लाइन। तो तुम्हें पता लग जाएगा कि ये एशियन लाइन है ना दोस्तों, पजल डिब्बे में। कि मतलब अगर तुम्हें कहीं पूर्वी जंगलों में जाने का चांस मिलता है और तुम्हें वहाँ पहले से ही एक बीस्ट बड़ा सा जानवर दिखे भूरा और पीले रंग का, तो और अगर वो तुम पे जो है रोर करता है, दहाड़ता है और तुम मरने लगो, तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि ये जो है एशियन लाइन है। तो दोस्तों, अब नेक्स्ट स्टेंजा में पढ़ते हैं। तो अगला स्टेंजा कहता है और इफ़ सम टाइम वैन रोमिंग अराउंड, या फिर कुछ टाइम के लिए चारों तरफ रोमिंग करता हुआ, यानी कि चारों तरफ घूमता हुआ, अ नोवेल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, नोवेल मतलब होता है महान, एक महान जंगली जानवर तुम्हारा स्वागत करे, अगर अगर तुम्हारा स्वागत करे, ग्रीट का मतलब होता है स्वागत करना, विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, जिसकी जिसके ऊपर क्या हो ब्लैक स्ट्रिप्स। दोस्तों, ग्राउंड का मतलब यहाँ पे बॉडी से, ग्राउंड का मतलब यहाँ पे बॉडी से रेफर किया गया है, जिसकी बॉडी येलो कलर की हो और जिसके बॉडी के ऊपर ब्लैक स्ट्रिप्स हों। तो दोस्तों, ऐसा जानवर अगर तुम्हें कहीं दिखता है जो घूमता हुआ, जो कि आपको जो कि बहुत महान बीस्ट है और वो अगर तुम्हारा स्वागत करता है, जिसकी स्ट्रिप्स हों, धारियाँ हों, जिसके पीली पीली बॉडी पे काली काली धारियाँ हों, जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू। तो यहाँ पे पोएम कहती है बहुत ही फनी वे में कि तब आपको नोटिस करना है अगर वो तुम्हें खाने लगे, दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न। तो ये जो सिंपल तरीका है ना, सिंपल जो रूल है, ये तुम्हें सिखा देगा था बंगाल टाइगर इज टू डिसर्न, यानी कि जो बंगाल टाइगर है ना, तुम्हें पता लग जाएगा कि वो बंगाल टाइगर है। टू डिसर्न मतलब बताना, आपको पता लग जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये स्टैंजा समझ में आ गया होगा। अब अगले स्टैंजा में बढ़ते हैं। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू, यानी कि अगर तुम्हें कोई, स्ट्रोलिंग मतलब होता है दोस्तों वॉक करना, धीरे धीरे टहलना। स्ट्रोलिंग फोर्थ का मतलब है आगे जाते हुए या फिर टहलना इधर उधर। अब बीस्ट यू व्यू, यानी कि अगर तुम्हें कोई टहलते हुए मतलब बिना कोई फिक्र के कोई टहलते हुए तुम्हें जानवर मिले, हुज हाइड विद स्पॉट्स पेपर्ड। दोस्तों, हाइड का मतलब होता है खाल, यानी कि जो जानवर होते हैं उनकी खाल होती है। और दोस्तों, पेपर्ड का मतलब होता है डॉट्स, यानी कि शरीर पे धब्बे पड़े हुए। यानी कि अगर तुम्हें कोई जानवर टहलता हुआ मिले, कोई जंगली जानवर जिसकी स्किन पे जो है स्पॉट्स हों, धब्बे हों पड़े हुए, एज सून एज ही लेफ्ट ऑन यू, यानी कि जितनी जल्दी वो तुम पे कूदे, यानी कि इससे पहले कि वो तुम पे कूदे, यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड, तुम्हें ये पता हो, तुम ये जान जाओगे कि ये जो है पक्का लेपर्ड है। टू विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, यानी कि चिल्लाने की तो ज़रूरत बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि जितना तुम चिल्लाओगे ना, ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, यानी कि चिल्ला, अगर वो तुम पे कूदेगा, तुम्हारे ऊपर चढ़ेगा और तुम अगर चिल्लाए तो वो तुम पे फिर से चिल्लाएगा। तुम ये मत सोचना कि तुम रोने लगोगे, पेन से चिल्लाने लगोगे,
तो जो है वो तुम्हें छोड़ देगा, वो फिर भी नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हें और ज़्यादा तुम पे कूदेगा, तुम्हारे ऊपर चढ़ेगा। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टेंजा में आते हैं। इफ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड, यानी कि अगर तुम, यार्ड का मतलब होता है घर से बाहर का पोर्शन जो बगीचा टाइप होता है, तो अगर तुम अपने घर के बाहर बगीचे में जो है टहलने गए हो, यू मीट अ क्रिएचर देयर, तुम्हें वहाँ एक प्राणी मिलता है, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो तुम्हें बहुत ही टाइटली हग करता है, तुम्हें बहुत ही टाइटली गले लगाता है। बी श्योर इट इज़ अ बियर, यानी कि ऐसा जानवर तुम्हें अगर अपने बगीचे में दिखे जो तुम्हें बहुत टाइटली हग करता है, तो तुम्हें ये जान जाना चाहिए, श्योर हो जाना चाहिए कि ये पक्का एक बियर है, यानी कि भालू है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस, फिर भी अगर तुम्हें मतलब गैस नहीं हो रहा है, फिर भी अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई ना कोई डाउट है तुम्हें, ही विल गिव यू जस्ट वंस मोर केयर्स, यानी कि केयर्स का मतलब होता है किसी का लाड़ करना। तो अगर तुम्हें अब भी डाउट है कि वो बियर नहीं है, यहाँ पे भी फन है, तो यहाँ पे भी दोस्तों फन है पोएम में, तो अगर तुम्हें अब भी डाउट है तो वो फिर से तुम्हें एक और लाड़ दे सकता है, यानी कि एक और हक दे सकता है, फिर तुम समझ जाओगे कि ये बियर है। थो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, यानी कि फिर भी जो शिकार करने वाले जो जानवर हैं ना, उनको अलग करने के लिए आपको बताते हैं। अ नोविस माइट नॉन प्लस, एक नौसिखिया, दोस्तों नोविस का मतलब होता है नौसिखिया, माइट नॉन प्लस यानी कि कंफ्यूज हो सकता है, नॉन प्लस का मतलब कंफ्यूज, नोविस नोविस का मतलब नौसिखिया, यानी कि जानवरों को, जो शिकारी जानवर है उनको पहचानने के मामले में एक नौसिखिया जो है वो कंफ्यूज हो सकता है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में, जो तुम्हें क्रोकोडाइल लग सकता है हमेशा, टेल फ्रॉम द हाइनाथस, वो जो है हाइना होगा, यानी कि तुम्हें जो क्रोकोडाइल लगता है ना, जो नौसिखिए हो, उनको जो जो हाइना जो है ना, वो उनको क्रोकोडाइल लगता है। हाइनाज कम विद मैरी स्माइल्स, यानी कि हाइना जब शिकार करता है ना, दोस्तों शिकार करने की बात यहाँ पे की गई है ऊपर, तो जब हाइना शिकार करता है ना तो वो स्माइल करता है, जब अपना शिकार करता है तो वो स्माइल करता है, लेकिन क्रोकोडाइल क्या करता है, बट इफ़ दे बीप दे आर क्रोकोडाइल, यानी कि अब तुम्हें यह पहचान लेना चाहिए कि ये अगर कोई जंगली जानवर है और वो स्माइल कर रहा है और उसने शिकार किया है, तो तुम समझ जाओ कि वो हाइना है। और अगर और कोई जंगली जानवर है, उसने शिकार किया है और वो बीप कर रहा है, उस मगरमच्छ के यहाँ कहते हैं ना, मगरमच्छ के आंसू, तो तुम समझ जाओ कि वो मगरमच्छ है। तो दोस्तों आगे चलते हैं। द ट्रू कैमेलन इज स्मॉल, यानी कि जो ट्रू कैमेलन होता है ना, जो सच्चा जो ग्रेट होता है ना, वो बहुत ही छोटा होता है। अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, यानी कि छिपकली की तरह होता है। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, जिसके कोई भी कान नहीं होते हैं, एंड नॉट अ सिंगल विंग, विंग का मतलब होता है पंख, जिसके कोई भी एक भी सिंगल उसके पंख नहीं होता है। इफ़ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, अगर पेड़ पे कुछ भी नहीं है ना, अगर तुम्हें पेड़ पे कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब तुम कंफ्यूज हो। दिस इज द कैमेलन यू सी, यानी कि जो गिरगिट होता है ना, वो कहता है रंग बदल लेता है, तो वो जैसे पेड़ पे बैठेगा, जैसी पत्तियों पे बैठेगा, वैसा ही रंग कर लेगा। तो तुम पागल मत बन जाना, तुम्हें बेवकूफ़ बना देगा वो। अगर तुम्हें पेड़ पे कुछ नहीं दिख रहा है ना, तो आप बेवकूफ़ हो, आपको वो कैमेलन नज़र आ सकता है अगर आप ध्यान से देखेंगे। तो दोस्तों पोएम आपकी ख़त्म होती है। इस पोएम में कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं वर्ड मीनिंग्स हैं दोस्तों, आप इनको याद कर लीजिएगा। ये जो पोएम जो दी होती है हमारे बोर्ड एग्जाम्स में, जो पोएम आ जाती है, जैसे बीच बीच का कोई स्टेंजा आ जाता है फिर कुछ भी, तो स्टेंजा से जो है वर्ड मीनिंग और सिनोनिम्स पूछ लेते हैं उसके, तो इसलिए ये जो है वर्ड मीनिंग आप याद कर सकते हो दोस्तों। मैंने बताया ग्राउंड का जो मीनिंग होता है ना, वो टाइगर के लिए, टाइगर के लिए यहाँ पे रेफर किया गया, बंगाल टाइगर के लिए, या बैकग्राउंड यानी कि जो बॉडी हो गई उसकी। डिस डिसर्न का मतलब होता है दोस्तों, यहाँ पे गलती हो गई है, यहाँ पे डिस आर के बाद है ना एन कर लेना, तो डिसर्न का मतलब होता है आइडेंटिफाई, यानी कि पता करना या मेक आउट। हाइड का मतलब है दोस्तों एनिमल्स की स्किन जो होती है। पेपर्ड का मतलब होता है कवर्ड विद स्पॉट्स, जिसकी बॉडी पे धब्बे पड़े हों। नोविस का मतलब होता है नौसिखिया या समवन न्यू टू जॉब, यानी कि जो बंदा अभी सीख रहा है। केयर इसका मतलब होता है लविंग और जेंटल टच, यानी कि किसी को हग करना या फिर किसी को लाड़ दिखाना, जैसे मम्मी जो होती हैं वो प्यार से गले लगा लेती है। नॉन प्लस पजल्ड कन्फ्यूज्ड, नॉन प्लस मतलब कि होता है जो बंदा कन्फ्यूज हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।